तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सभी लोग जो होते हैं वो लिन चैन की जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है उसे मारकर वहां से भगाते हुए बोलते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन की जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने आज मेरे साथ में जो कुछ भी किया है उसे मैं याद रखूंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन ने सारा पोर्शन जो होता है वो बेच दिया होता है और उसे बेचने के बाद में वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली इतनी मेहनत के बाद में सारा पोर्शन जो है वो बेच चुका है और अब हमारे पास में बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो भी हो चुके हैं। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो रैन को कुछ स्पिरिचुअल स्टोन देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इन स्पिरिचुअल स्टोनों को तुम अपने पास में रखो और अपने लिए कुछ इक्विपमेंट जो है वो बाय कर लेना और सीधे जो हु फैंग परफेक्शन है उसके पास में जाना और वहाँ से मिशन को प्राप्त करना। और जैसा तुम्हें मैंने करने के लिए बोला है तुम्हें बिल्कुल वैसा ही जो है वो करना होगा। और याद रखना कि न्यू बाई विलेज के अंदर से कोई भी रैंडम मिशन जो है वो मत ले लेना, क्योंकि वो बेफालतू के जो तुम्हारा टाइम और प्रोग्रेस है उसे बेकार करेगा। और जैसे ही तुम अपने उस मिशन को कंप्लीट कर लो तो उसके बाद में तुम्हें मार्शल आर्ट डोजो जो है उसके अंदर जाना है, जहाँ पर कि तुम्हें बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। जो सुनने के बाद में रैन जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन तुम अपने बारे में तो बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ जिससे कि मैं कम टाइम में बहुत सारा पैसा जो है वो कमा सकूँ, और जब हमारे पास में बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो उसके बाद में तुम भी एक काफ़ी अमीर लड़की जो है वो बन जाओगी। जो सुनकर जो रैन होती है वो कुछ भी जवाब नहीं देती। और अब इतना बोलकर जो लिन चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जितने भी मोजियान प्रोफेक्शन है वे सभी के सभी जो है वो ड्रैगन इंपेरल क्लैन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो इसीलिए चूंकि मेरी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है तो हो सकता है कि मुझे वहाँ पर कोई लैंड मिल जाए जहाँ पर कि मैं अपनी शॉप को ओपन कर सकूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगले 5 सालों के अंदर जो एड वेस्टरलैंड की प्रॉपर्टी होने वाली है वो हमारा जो रियल वर्ल्ड है उसकी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से सप्रेस कर देगी। और इतना सोचकर लिन चैन आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर जो है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो बोलता है कि ओ चलो, फाइनली इतने इंतजार के बाद में एक मॉन्स्टर तो सामने आ गया। वैसे तो मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर का शिकार जो है वो करने के लिए नहीं आया था, लेकिन चूंकि खुद यहाँ पर चलकर मेरे सामने को हेमनली ट्रेजर जो है वो आ चुके हैं तो इन्हें मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। चलो इसे खत्म कर उन हेमनली ट्रेजरों को प्राप्त करते हैं। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी सीधे गुस्से में जो लिन चैन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर लिन चैन के ऊपर अटैक करता, जो लिन चैन होता है वो उसके अटैक से पहले ही अपना अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जिस कारण अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी मरकर वही जमीन पर गिर जाता है। और इससे पहले कि लिन चैन अपने इक्विपमेंटों को उठाता, वहाँ पर अचानक से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो। जो सुनकर लिन चैन भी उस तरफ देखने लगता है और जो लिन चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि एक हिडन मिशन जो है उसे ट्रिगर किया गया है। जो प्रिंसेस है हिडन ड्रैगन क्लैन की वो यहाँ पर तुमसे मदद लेना चाहती है, तो क्या तुम उसकी मदद करना चाहोगे। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो भागते हुए लिन चैन की तरफ आने लगती है और उस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो जी टोंग है, जो कि हिडन ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस है। और अब जो प्रिंसेस होती है वो रोते हुए लिन चैन से बोलती है कि डोइस्ट फ्रेंड, मैं हिडन ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस हूँ, क्या आप मेरा मैसेज जो है वो मेरे फादर तक पहुँचा सकते हो। थैंक यू सिटी के अंदर मेरे फादर को बताना कि मुझे मारने वाले जो लोग थे वो घोस्टली सोल टेम्पल के लोग थे। इस चीज़ के लिए मेरे फादर जो है वो तुम्हें पक्का बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देंगे। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ओरिजिनल स्टोरी लाइन के हिसाब से बात की जाए तो जो हिडन ड्रैगन इंपेरल क्लैन की प्रिंसेस थी उसे डीमन कल्ट के लोगों के द्वारा मार दिया गया था। और अब इतना सोचकर जो लिन चैन होता है वो प्रिंसेस से बोलता है कि प्रिंसेस, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतनी रात में आप यहाँ पर क्या कर रही हो और इस तरह से क्यों भाग रही हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस जो होती है वो रोते हुए लिन चैन को बताती है कि मैं अपनी सिटी के अंदर वापस जा रही थी, लेकिन तभी जो डीमन कल्ट के लोग थे उन्होंने आकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया। मुझे प्रोटेक्ट करने में मेरे सभी गार्ड जो है वो भी मारे जा चुके हैं और मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा सिवाय भागने के। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो प्रिंसेस के आगे आ जाता है और उसके आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हें आगे कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और लिन चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम डीमन क्लैन के लोगों की हिम्मत कैसे हो गई हिडन ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस को इस तरह से टारगेट करने की, क्या तुम लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा है। जो सुनते के साथ ही वे डीमन कल्टीवेटर जो होते हैं वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनमें से एक हंसते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि हम लोग कौन है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर हीरो ही बन रहे हो तो आज का दिन तुम्हारा आखिरी होने वाला है, क्योंकि तुम भी इसी के साथ में मरोगे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने पास से एक पेपर को निकाल कर बोलता है कि अच्छा, तो तुम लोग वो यहाँ पर खेलना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ में जरूर खेलूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस पेपर को एक्टिवेट कर देता है, जिसका वहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर वे डीमन कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये औरत तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आखिर ये बच्चा जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है।
और उन डीमन कल्टीवेटरों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिन चैन की जो मास्टर होती है वो वहाँ पर अपेयर हो जाती है, और अपेयर होने के बाद में वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो कि यहाँ पर मेरे डिसाइपल को चोट पहुँचाने की कोशिश करे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो गुस्से में उन डीमन कल्टीवेटरों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मास्टर, ये डीमन कल्टीवेटर है जो कि आपके इकलौते डिसाइपल को यहाँ पर मारना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे ही आपका इकलौता डिसाइपल जो है वो मारा जाएगा तो उसके बाद में आपकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। और केवल इतना ही नहीं, इन लोगों ने कहा कि आपकी जो एज है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और देखना कि जल्दी ही आप अपने बुढ़ापे से मर जाओगी। ये लोग जो थे वो आपके बारे में बहुत ही गंदे गंदे शब्द बोल रहे थे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर समन कर लिया। और अब लिन चैन की बातों को सुनकर जो डीमन कल्टीवेटर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और अब जो सेक्ट मास्टर होती है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे डिसाइपल को टच भी करने की, लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। और इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो अपने अटैक को उन डीमन कल्टीवेटरों के ऊपर कर देती है, जहाँ पर कि सेक्ट मास्टर के अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वे एक एक करके सभी के सभी डीमन कल्टीवेटर जो होते हैं वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। जिसे देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सेक्ट मास्टर की तारीफ करते हुए बोलता है कि मास्टर आप तो ऑसम हो, मास्टर आप तो ऑलमाइटी हो, मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और इसी के साथ में इतनी ही ज़्यादा पावरफुल भी। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो गुस्से से लिन चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इतना टाइम हो जाने के बाद में भी तुम सेक्ट के अंदर वापस क्यों नहीं लौटे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा वापस लौटने का कोई प्लान ही नहीं है? जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि मास्टर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको धोखा दे सकूं। मैं तो जो हिडन ड्रैगन इंपेरल क्लैन है उसके अंदर जा रहा था ताकि मैं वहाँ पर एक लैंड को बाय कर एक शॉप को ओपन कर सकूं, जिससे कि मैं थोड़ा बहुत पैसा कमाकर मास्टर के लिए और भी अच्छे अच्छे गिफ्ट जो है वो लेकर आ पाऊँ। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो एक और सोल तालिस्मान उसे देते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाओ और जल्दी से वापस लौट कर आ जाना और इस सोल तालिस्मान को अपने पास में रखो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ में कॉन्टैक्ट कर लेना। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं काम को निपटाते के साथ ही जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी अचानक से उस जगह से गायब हो जाती है, जिसके बाद में अब जो प्रिंसेस होती है वो लिन चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही नोटिफिकेशन आती है जो कि लिन चैन को बताती है कि चूंकि तुमने जो प्रिंसेस है उसकी जान बचा ली है, इसीलिए तुम्हें उसकी 10 फेवरेबिलिटी जो है वो भी मिल चुकी है, और उसी के साथ में 5000 प्लस जो है वो तुम्हारी रेपुटेशन कर दी गई है हर एक सिटी के अंदर। जो देखते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो प्रिंसेस से बोलता है कि प्रिंसेस आपको इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे डीमन कल्टीवेटर थे और डीमन कल्टीवेटरों को मारना ही तो हम लोगों का काम है, तो इसीलिए मैं अपने सामने इस तरह की चीज़ों को होते हुए नहीं देख सकता, तो आपको इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि मेरी रेपुटेशन जो है वो बढ़ चुकी है, तो इस रेपुटेशन के साथ में मुझे फैंक्यू सिटी के अंदर लैंड लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो मुस्कुराते हुए लिन चैन से बोलती है कि यंग मास्टर मानना पड़ेगा कि सच में आप काफ़ी अच्छे पर्सन हो, यहाँ तक कि आपने मेरी जान बचाई है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वे लोग जो थे वे ईविल थे और ईविलनेस को ही खत्म करना हर एक कल्टीवेटर का काम है, तो इसीलिए मैंने वही किया है जो कि मुझे करना चाहिए था। और उसके इतना बोलते ही नोटिफिकेशन आती है कि जो फेवरेबिलिटी है वो 5 और प्लस होकर अब 15 हो चुकी है, जिस कारण जो प्रिंसेस है वो अब तुम्हें रिस्पेक्ट जो है वो शो करने लगी। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो लिन चैन से बोलती है कि यंग मास्टर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में इंपेरियल पैलेस पर चले, क्योंकि जो मेरे फादर है वो आपको इस चीज़ का रीपे जरूर करेंगे। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी उसके साथ में जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे अपने साथ में लेकर चलिए। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो इंपेरियल पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में लिन चैन जो होता है वो उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे कि इंपेरियल क्लैन के पैलेस से उम्मीद की जा सकती थी, जरा एक बार यहाँ का मैनेजमेंट तो देखो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर जो लिन चैन होता है उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि जो स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल है उसने हमारी प्रिंसेस की जान बचाई है। और अब इस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हिडन ड्रैगन इंपेरियल क्लैन का थर्ड प्रिंस है, जिसका नाम की जी चैन है। और अब थर्ड प्रिंस को देखते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो भी उसकी तरफ भागते हुए जाने लगती है, और जो लिन चैन होता है वो उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि और आईने साहब, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो वो स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल मैं ही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो थर्ड प्रिंस होता है वो लिन चैन से बोलता है कि तुमने जो प्रिंसेस है उसकी जान बचाई है, और उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हारा इस चीज़ के लिए बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ बताइए कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि और हाइनेस मैं यहाँ पर एक काम से ही आया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंपेरियल क्लैन है वो शायद इस चीज़ में मेरी मदद करे, क्योंकि मैं इंपेरियल सिटी के अंदर अपने लिए एक छोटी सी जगह जो है वो खरीद कर शॉप ओपन करना चाहता हूँ, तो क्या आप इस चीज़ में मेरी मदद कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही प्रिंस जो होता है वो एक सामान
सामान को लिन चैन की तरफ फेंकते हुए हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, मैं अभी के अभी तुम्हारे लिए जो शॉप का इंतजाम है वो करा देता हूँ, तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब जहाँ को देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जो प्रिंस होता है उसका शुक्रिया अदा बोल देता है और उसके बाद में अपने मन में सोचता है कि सच में ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इस जगह पर तो मैं बहुत ही ज़्यादा पैसा जो है वो कमा पाऊंगा। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।